Hi everybody, and after a long time. तो आई होप आप लोग सब ठीक हो एंड यहाँ पर मैं एक रीडिंग करूँगी आज। वो है कि आपकी मम्मा आपके बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि करेंटली आपकी मम्मी क्या सोच रही हैं आपके बारे में। इट इज़ अबाउट द मैसेजेस कैन गेट चैनल्ड, बट इट इज़ मोस्टली अबाउट कि आपकी मम्मी क्या सोचती हैं इन जनरल आपके बारे में। ठीक है, ऑलरेडी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जीज एंड आई थिंक आई वॉज डाउन इन एनर्जीज कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर ऑल्सो। सो मैंने प्राइवेट रीडिंग्स अभी बंद करके रखी हैं, बट जो भी एनर्जी मेरे पास है तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स ना लूँ, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकती हूँ तो डालूँ। एंड आई एम टेकिंग वेरी कॉशियस केयर ऑफ माई एनर्जी फील राइट नाउ। तो आज हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एज़ यूजुअल 3 पाइल्स होंगी एंड आप लोग अपने पसंद से जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसको चुन सकते हैं एंड अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ वक्त तक क्लाइंट इंटरेक्शन मेरा बंद ही रहेगा बिकॉज आई थिंक इट्स ऑनेस्टली टू मच फॉर मी राइट नाउ। तो शुरू करते हैं विद पायल नंबर 1। सो पायल नंबर 1, अब हम लोग देखेंगे कि आपकी मम्मी जो है वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, so let's see. देखिए पायल नंबर 1, डेफिनेटली आपकी माँ जो है ना वो आपको मेहनती बहुत मानती है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। मतलब उनको उनको कोई शक नहीं है कि आप बहुत मेहनती किस्म के व्यक्ति हो। यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है कि क्या मेरी मम्मी को लगता है कि मतलब मेरी मम्मी शायद मुझसे प्यार नहीं करती है। तो आपकी मम्मी आपसे ये कहना चाहती है कि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है एंड हो सकता है कि किसी कारण से वो दिखा नहीं पाती हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हो शायद अपनी माँ की तरफ से, तो वो यही कहना चाहती हैं कि शायद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी माँ आपको आपसे खुद से बहुत दूर होते हुए देखती हैं, मतलब उनसे बहुत दूर हो गए आप, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी मम्मी फील्स दिस थिंग। कुछ लोगों की मम्मी एकदम एब्सेंट ही होती है, उनको कुछ फील ही नहीं होता है, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बट आपकी मम्मी को बहुत मतलब है इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे ना प्राउड की बहुत एनर्जी है, प्राइड की बहुत एनर्जी है। आपकी मम्मी बहुत प्राउड फील करती हैं आपके ऊपर, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, हमेशा आप कुछ भी करते हो शी टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। शायद उनके सर्कमस्टांसेस फेवर नहीं करते हैं, लेकिन वो बात आपसे बहुत करना चाहती है। लेकिन वही आपने अगर ये रीडिंग देखने के बाद भी उनसे बात करने की कोशिश की तो भी शायद वो शायद बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका वैसा कुछ इंगेजमेंट है या माइंड में उनका कुछ इंगेजमेंट है या फिर उनके लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कुछ कि उनको भी सही नहीं लगता है कि ये कोई सही वक्त है बात करने का। पर वो चाहती बहुत है हमसे आपसे बात करना। ठीक है, अगर आप कहीं दूर बसना चाहते हो उनसे तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से। वो नहीं चाहती कि आप कहीं दूर बसो। मतलब वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखती हैं कि चलो ठीक है आप भी उनसे नाराज़ नहीं हो, अब बस आप काम के सिलसिले में दूर जाना चाहते हो। वो उसको भी ऐसे देखती हैं कि शायद मेरी ही किसी कारण की वजह से मुझसे दूर रहना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपके लिए भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इन अननेसेसरी अटैचमेंट्स, प्यार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, अटैचमेंट्स को आपको ब्रेक करना है। ठीक है,
अननेसेसरी पेन के वजह से, सबकॉन्शियस पेन की वजह से जो आपकी मम्मी को इतना तकलीफ़ महसूस होता है, इस साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपसे जनरेशनल कर्स ब्रेक करने वाले बच्चे भी हो। फाइल नंबर 1, आपकी मम्मी ना केवल आप ही के बारे में सोचती हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो आपको नेग्लेक्ट करती हैं, वो बहुत सोचती हैं आपके बारे में। एंड आप शायद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा अनकन्वेंशनल कुछ करना चाहते हो, ऐसा आपकी मम्मी सोचती हैं। या उनको बचपन से लगता था कि ये लड़की आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेगी या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेगा। ठीक है, एंड वो उसको सफल होते हुए वो देख पाती है और वो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, बट कुछ डर है उनको जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, या फिर जितना कर पाती हैं उतना ही कर पाती हैं। आप शायद एक्सपेक्ट करते होंगे कि अपनी माँ से कि और थोड़ा वो सपोर्ट करती है, मुझे खुल के सपोर्ट करती है, बट वो कहीं बंधी हुई हैं तो वो खुल नहीं सकती हैं। ठीक है, वो ना अपने डर में और अपनी इनसिक्योरिटीज़ में भूल गई हैं दैट यू आर अ नेचुरल लोनर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा बॉदर आपको कर सकती है, बट आपकी मम्मी समझ जाएंगी। उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उनकी मम्मी समझ जाएंगी आपकी मम्मी। ठीक है, यूनिवर्स इंटरवीन करेंगे इसमें। आपकी मम्मी चाहती है अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली आप लें। ठीक है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो फॉर वॉट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ। ठीक है, what else group number one's mother want to tell them significant message? आपकी मम्मी कहना चाहती है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ये मेरा पर्सनालिटी ही है, लेकिन मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। ठीक है, मैं टॉक्सिक कभी बनने के लिए इंटेंशन नहीं था मेरा। मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे मॉरल और डिसिप्लिन पसंद है, लेकिन मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं उनके मन में खुद किसी ने डाला है, या फिर उनके मन में आया है, लाया गया है ये चीज़ कि वो टॉक्सिक है। एक बार जब ये इल्यूजन का पर्दा उनकी आंखों से गिरेगा, उनको खुद वो ठीक हो जाएंगे। इट्स अ नेचुरल थिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। ठीक है, इनका इनके अराउंड चीज़ें बदल रही हैं, मैं देख सकती हूँ। सम कॉस्मिक इवेंट इज़ हैपनिंग, इनके अराउंड चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, ये आपसे कहना चाहती हैं आपकी माँ। और क्या कहना चाहती हैं? वो कहना चाहती है कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ हैप्पीनेस मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती हूँ। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं फिजिकली आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते थे व्हेन यू वर बॉर्न। अभी भी आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और ग्रोइंग इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, अ ब्यूटीफुल मैन। बट वो खास करके बोलना चाहती है, जब तुम पैदा हुए थे ना तो इतना सुंदर बच्चा देख के ना मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये बच्चा मेरा है। तो लाइक बहुत खूबसूरत थे आप। ठीक है, फिजिकली। एंड बड़े होते हुए आपकी माँ जैसे बहुत जज्बाती हो रही है, वो कह रही है कि और तुम मन से भी इतने खूबसूरत हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा ही ईश्वर ने मुझे दे दिया। ठीक है, आपकी माँ लास्ट मैसेज आपको ये देना चाहती हैं कि अगर तुमको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बस आ जाना, सोचना मत किसी भी चीज़ को लेकर। एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इसीलिए भी है क्योंकि इनकी डेस्टिनी में बहुत खुशियाँ लिखी है। आपकी माँ की डेस्टिनी में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा सब कुछ लिखा है आपकी माँ के डेस्टिनी में। पैसे, स्टेबिलिटी, प्यार, इमोशंस। शायद उनके कुछ साल बहुत ख़राब गए होंगे, लेकिन भविष्य इनका बहुत अच्छा है। तो वो भविष्य भी इनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यस, मेरा भविष्य अच्छा है। तो इसी दम पर आपको ये कह पा रही हैं कि आप मेरे पास आना, क्योंकि इनको अपने विश्वास पे बहुत विश्वास है। मुझे सुनाई दे रहा है बहुत भविष्य पे बहुत विश्वास है इनको अपने। ठीक है, इनको पता है कि इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन बहुत आती है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, बस इतना कहना चाहती हैं कि तुम अपनी माँ के पास आना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक अपनी मम्मी के पास जा सकते हो लाइफ में। कभी आप सोचते होंगे हमारे बीच कड़वाहट आ गई, अब हम नहीं जा सकते अपनी मम्मी के पास।
या चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी से आपकी दूरी हो गई है, तो आपको ये माँ आपसे कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ़ होगा तो मेरे पास आना, ठीक है? आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1, एंड आई होप आपको रेजोनेट करी होगी। थैंक यू वेरी मच।